घर में तुलसी का पौधा है तो आपके लिए ज़रूरी ये 20 वास्तु नियमों जान ले। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही महत्व दिया गया है। यह पौधा देवतुल्य के क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी यानी कि धन की देवी का दर्जा दिया गया है। जाहिर है अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है तो आपको देवी लक्ष्मी स्वरूप तुलसी के पौधे की पूजा करने और तुलसी से जुड़े उपाय करने से लाभ होगा। मगर उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि तुलसी से जुड़े प्रमुख नियम वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में क्या क्या बताए गए हैं। इस बारे में हम आपको जानाएंगे। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है और आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो घर में तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक का महीना होता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कार्तिक माह के तुलसी का पौधा घर लाती है तो लक्ष्मी का भी घर में आगमन हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा कार्तिक मास में किसी भी गुरुवार के दिन पर लेकर आए। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और श्री विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। भूल से भी तुलसी का पौधा घर की दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा पितरों की होती है और यदि आप यह तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप घर की बालकनी, खिड़की या छत पर तुलसी का पौधा रख सकते हैं, मगर वास्तुशास्त्र में बताई गई दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कभी भी घर के प्रवेश द्वार, आंगन या फिर किसी ऐसे स्थान जहां कबाड़ रखा हो या जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहां आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। हमेशा मिट्टी के गमले में ही तुलसी का पौधा लगाएं। कभी भी प्लास्टिक के गमले में इस्तेमाल ना करें। तुलसी के गमले को गेहूं से रंगे और इसमें चूने या हल्दी से श्री कृष्ण लिखें। ईशान कोण में भी आप तुलसी का पौधा रख सकती हैं। यहाँ पर तुलसी की मौजूदगी आपको सकारात्मक परिणाम देती है। आप नियमित तुलसी की पूजा कर सकती है, मगर संध्या के समय तुलसी को छूना वर्जित है। इसके अलावा आपको एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिन भी तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। रविवार दिन तो तुलसी को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी को सिंदूर अर्पित करने को लेकर भी काफ़ी भ्रम है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में मुताबिक तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किया जा सकता है। आप तुलसी को पक्का सिंदूर अर्पित कर सकती है। तुलसी को जल अर्पित करने के साथ ही कच्चा दूध भी अर्पित किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि कच्चा दूध अर्पित करने से दुर्भाग्य दूर होता है। तुलसी जी यदि आप रोज परिक्रमा करना चाहती है, जल चढ़ाए हुए 3 बार तुलसी के पौधे में फिर परिक्रमा करें। आपको पहले सूर्य को जल अर्पित करना है और फिर तुलसी को जल देना है। तुलसी को जब जल अर्पित करें तो इस मंत्र का महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्व नमोस्तुते का उच्चारण करें। तुलसी की पत्तियां श्री गणेश और महादेव को अलावा आप हर देवी देवताओं को अर्पित कर सकती हैं। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इस ग्रह को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है। तुलसी की पत्ती को 15 दिन तक आप भगवान श्री कृष्ण के पास रख सकते हैं। पत्ती के सूख जाने के पर उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी को आमतौर पर लोग लाल रंग की चुनरी अर्पित करते हैं, मगर यह मंगल का ग्रह है, मंगल का रंग है और तुलसी बुध का कारक है। बुध और मंगल मित्र नहीं होते। बुध के मित्र ग्रह शुक्र और शनि है। इसलिए सफ़ेद, चमकीली, नीले रंग की चुनरी तुलसी जी को अर्पित करनी चाहिए। रसोई घर या बाथरूम में आसपास तुलसी नहीं लगाना चाहिए। पूजा के कमरे में भी खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकती है। घर में आपको हमेशा और संख्या में तुलसी का पौधा रखना चाहिए। यदि कि आप 1, 3, 5 या 7 पौधे रख सकती हैं। 2, 4, 6 इस संख्या में तुलसी का पौधा ना रखें। अशुद्ध हाथों से आपको कभी भी तुलसी को पौधों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। तुलसी की पत्ती तोड़ने से पहले ये जानकारी अवश्य जान लें। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इन पौधे को देवतुल्य माना गया है और इसलिए हर हिंदू परिवार में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। मगर धार्मिक महत्व के साथ साथ तुलसी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने को स्वादिष्ट बनाने में भी करता है। खास तौर पर यदि
सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्या हो, तुलसी के पत्ते का सेवन कर ठीक किया जा सकता है। इसलिए लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुलसी के पत्तों को तोड़ने भी, मगर शास्त्रों में तुलसी के पत्तों को तोड़ने के कुछ नियम फायदे बताए गए हैं। नंबर 1, नाखून से न तोड़े तुलसी के पत्ते। कई लोग तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए नाखून का इस्तेमाल करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी को तोड़ने के लिए नाखून की जगह उंगली की पोर का इस्तेमाल करें और तो तुलसी के पत्ते को तोड़ने की जगह आपको गमले में पहले से गिरे तुलसी के पत्तों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, किस दिन तोड़े तुलसी का पत्ता। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पत्ता कभी भी रविवार दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या, चतुर्दशी और द्वादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते को तोड़ना पाप माना गया है। रविवार के दिन तुलसी को पौधे पर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति बाद गए दिनों को तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, किस समय न तोड़े तुलसी का पत्ता। सूर्यदेव के अस्त होने के बाद तुलसी का पत्ता न तोड़े। शास्त्रों में इस बात का जिक्र मिलता है कि शाम के समय देवी तुलसी, जिन्हें श्री राधा स्वरूप माना गया है, वन में श्री कृष्ण के साथ रास रचाने जाती है। यदि उनके रास में कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे, उसे श्री राधा के साथ साथ श्री कृष्ण ने क्रोध का भी बागी बनना पड़ता है। इसके अलावा चंद्र और सूर्य ग्रहण से समय भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 4, तुलसी के पत्तों को कब न लगाए हाथ। तुलसी के पौधों को हमेशा स्नान करके ही बाद साफ हाथों से उसे छूना चाहिए। यदि तुलसी के पत्ते पहले से टूटे हुए हैं, उन्हें भी हाथ साफ करके ही लगाना चाहिए। आपके घर में लड्डू गोपाल के और आप उनके पास तुलसी के टूटे हुए पत्ते रखती है या फिर श्री कृष्ण को प्रसाद चढ़ाने के लिए पुराने टूटे हुए तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करती है, तो आपको 11 दिन से ज़्यादा पुराने पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 5, तुलसी के मुरझाए पौधे और पत्तों को क्या करें। घर में यदि तुलसी का पौधा है पूरी तरह से सूख चुका है और उसे एक भी पत्ता नहीं उग रहा, तो ऐसे पेड़ को घर पर न रखें, बल्कि इसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि घर पर सूखा हुआ तुलसी का पौधा रखना अशुभ माना गया है। 6, भूल से भी इन पर न चढ़ाए तुलसी के पत्ते। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को तुलसी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, मगर तुलसी के पत्ते को कभी भी शिव जी और भगवान गणेश पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि श्री राधा भगवान शिव को अपना आराध्य मानती है और तुलसी का पौधा श्री राधा ही एक स्वरूप है। तो दोस्तों, आप सभी को तुलसी के पौधों को हाथ लगाने से पहले इन उपायों का ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और इसे बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।